नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश मंत्रिमंडल ने गृह रक्षकों के 700 पद भरने को मंजूरी दी है। शिमला में आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। इसके अलावा इस वर्ष 31 मार्च तक 2 वर्ष का अनुबंध कार्यकाल पूरा करने वाले पंचायत सचिवों की सेवाएं नियमित करने का निर्णय भी लिया गया। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने पत्रकारों को मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि रेरा के कार्यालय को शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बैठक में दिसंबर में होने वाले पंचायती राज चुनाव में नए सिरे से आरक्षण रोस्टर लागू करने को भी मंजूरी दी गई। केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने आज सिरमौर जिला के काला अम्ब में 30 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का उद्घाटन किया। इसके निर्माण पर लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत आई है। मांडविया ने कहा कि इस अस्पताल के माध्यम से 1 लाख से अधिक लोगों को चिकित्सा सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि भविष्य में इसे 100 बिस्तरों वाले अस्पताल के रूप में विकसित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में केंद्र सरकार ने कई क्रांतिकारी निर्णय लिए हैं और करोड़ों लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल रहा है। यहाँ 30 बेड की अस्पताल का निर्माण हुआ। इन आने वाले दिनों में ये अस्पताल 100 बेड की बनेगी और आवश्यकता होगी तो उसको और बड़ी की जाएगी। मोदी जी ने फैसला करा कि ये SIC की 200 से अधिक बेड वाली सभी अस्पताल मेडिकल कॉलेज चालू करना। लेकिन ये हमारे देश की श्रम शक्ति का सम्मान है, जिसकी मेहनत से, जिसके परिश्रम से यही हमारी श्रम शक्ति है। सरकार के सहयोग से यहाँ कोई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा हो, सुविधा हो रही हो, आप सबकी ओर से मैं राज्य सरकार को विनती करना चाहूंगा, प्रार्थना करना चाहूंगा। राजनीति करने का और कई तरीका होता है, लेकिन मेरे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की जनता की स्वास्थ्य की सुविधा के आड़े न आए। देश को 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का मुफ्त इलाज की गारंटी मोदी जी ने दी। सांसद सुरेश कश्यप और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल भी इस मौके पर मौजूद रहे। आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के प्रति भारत का संकल्प व्यक्त करने के उद्देश्य से 7 बहुदलीय संसदीय शिष्टमंडल विदेशों में उच्च स्तरीय वार्ता कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व वाले शिष्टमंडल ने आज कोलंबिया में उप विदेश मंत्री रोजा योलांदा विलाविसेसियो और वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में शशि थरूर ने बताया कि उन्होंने हाल ही की घटनाओं पर भारत के विचारों से उन्हें अवगत कराया है और पाकिस्तान को हार्दिक संवेदना देने वाले कोलंबिया के बयान पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने ये भी बताया कि कोलंबिया के मंत्रियों ने आश्वासन दिया था कि ये बयान वापस ले लिया गया है और अब भारत की स्थिति उन्हें सही तरीके से समझ में आ गई है, जिसका वे भरपूर समर्थन करते हैं। शशि थरूर ने कहा कि भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य होने के नाते उससे जुड़े मूल्यों से पूरी तरह सहमत है। उन्होंने ये भी बताया कि भारत के विचार से विकासशील देशों की प्रगति बहुत महत्वपूर्ण है। भाजपा प्रवक्ता व विधायक रणधीर शर्मा ने राज्य सरकार पर राज्य ऊर्जा निगम के मुख्य अभियंता दिवंगत विमल नेगी की संदिग्ध मौत के मामले में राज्य सरकार पर दोषियों को बचाने का आरोप लगाया है। बिलासपुर में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि जब से विमल नेगी लापता हुए तब से ही राज्य सरकार की कार्यप्रणाली शक के दायरे में रही है। रणधीर शर्मा ने कहा कि यदि सरकार इस मामले की निष्पक्षता से जांच कराना चाहती है तो साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न कर CBI को पूरा सहयोग करें। हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चीफ इंजीनियर रहे स्वर्गीय विमल नेगी जी की रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई मौत की घटना में दोषियों को बचाने का काम कर रही है। जब से विमल नेगी जी लापता हुए तब से ही सरकार की कार्यप्रणाली शक के दायरे में रही। माननीय हाईकोर्ट ने सारी परिस्थितियों को देखते हुए जब लगा कि निष्पक्ष जांच नहीं हो रही तो CBI के जांच के आदेश दिए। अगर सरकार इस मामले में न्याय दिखाना चाहती है तो CBI को सपोर्ट करे, सहयोग दे, कोई साक्ष्य सबूत को नष्ट ना करे, छेड़छानी ना करे और पूरी तरह से सबूत जो है वो CBI के सामने रखे। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। इस मौके पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को तंबाकू के सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया।
हमीरपुर में स्कूली विद्यार्थियों ने रैली निकाली और नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया। इस मौके पर लोगों को तंबाकू का सेवन न करने का आह्वान किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।